नमस्कार दोस्तों। आज घातांक के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ सीखेंगे। जब तक नहीं समझेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। ए का घात n है, ए का घात n है। इसको हम आधार बोलते हैं और इसको घात बोलते हैं। इसका कुछ नियम है, कुछ रूल है, कुछ फार्मूला है, कुछ सूत्र है। उसको जान जाएंगे तो घातांक का कोई भी सवाल इजी तरीका से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। चलते हैं नियम और रूल के पास। जैसे ए का घात n है इंटू ए का घात n है, यानी मल्टीप्लाई में होगा, तो हम क्या करेंगे, ए का घात n प्लस n लिखेंगे और सही डिवाइड में होगा। घात बेस सेम होगा तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सेम लिखेंगे वैसा है। ए का घात n है, इसका भी घात m है और इसका घात p है, इसका घात q है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे n इंटू एम इंटू पी इंटू क्यू लिखेंगे। ऐसा ही 4 नंबर में आइए। किसी चीज का, किसी का घात 0 होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। माइनस n है, इसका घात माइनस n है, तो इसको ऐसा लिखेंगे, मात्र n है, 1 बाई ए का घात माइनस n होगा। x बाई वाई का होल घात n है, तो x का घात n होगा, y का घात n होगा। ऐसा ही बेस बराबर है, n है m है, तो इसको कैसे लिखेंगे, n इक्वल टू m लिखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, नोट करेंगे उसको बाद ही आपको समझ आएगा और किसी चीज को आप सोल्व कर पाइएगा। नहीं समझिएगा, नहीं नोट करिएगा तो कोई भी सवाल आप सोल्व नहीं कर पाइएगा। वैसा ही एक और है, इसमें बेस बराबर है, y है, x है, चाहे x y ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x y है और n है, इसमें घात बराबर है तो x इक्वल टू वाई होगा। इसमें बेस बराबर है, इसमें क्या बराबर है, घात बराबर है। इसमें ज्यादा कुछ समझने की कोई नहीं है बात है। इसमें बेस बराबर है तो घात लिखाएगा और इसमें घात बराबर है तो बेस लिखाएगा। अब चलते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो इजी तरीका से हम लोग समझ पाएंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। 5 का घात 2x माइनस 4 है इक्वल टू 125। इसको नोट कर लीजिएगा। जब तक नोट नहीं करिएगा, समझिएगा नहीं, तब तक कैसे सवाल का जवाब दीजिएगा या सोल्व कर पाइएगा। इसमें एक रूल अप्लाई करेंगे,
जैसे आपको अभी मैं समझाया था x का घात माइनस एन होगा तो 1/x का घात n होगा, एक ये समझाया था। दूसरा में a का घात मात्र n होगा तो 1/a का घात माइनस n होगा। ये वाला रूल इसमें अप्लाई करेंगे तो 5 का घात माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू इसको 5 का घात 3 कर देंगे, इतना ही आएगा। आइए आगे चलते हैं। इसमें भी एक रूल अप्लाई करेंगे, जैसे मैं बतलाया था बेस सेम होगा, x इक्वल टू x ये बेस हो गया, n इक्वल टू m है तो बेस सेम होगा तो n इक्वल टू m लिखेंगे। इसी रूल को यहाँ अप्लाई कर देंगे। यहाँ बेस सेम है तो -2x माइनस 4 इक्वल टू 3 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करिए, -2x प्लस 4 इक्वल टू 3 हो गया। -2x इक्वल टू 3 माइनस 4 हो गया। -2x इक्वल टू -1 हो गया। अब x का मान इजी से पता कर लेंगे, x इक्वल टू -1/-2, माइनस माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू 1/2। जब तक नियम को नहीं जानेंगे, रूल को नहीं जानेंगे, तब तक कैसे घातांक का जो भी सवाल होगा सोल्व कर पाइएगा। थैंक यू दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए और आगे बढ़िए। मैं और इससे आसान तरीका आप लोगों को समझने के लिए और सरल तरीका से आप लोग को और 1-2 एग्जाम्पल देंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।